अच्छा, इस्लामिक सेविंग अकाउंट में जब आप पैसे रख रहे होते हैं ना, तो उसका जो प्रॉफिट आपको दिया जा रहा था अब तक, वो कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट से काफ़ी कम हुआ करता था। असल में जितने भी पाकिस्तान के इस्लामिक बैंक्स हैं या दूसरे कन्वेंशनल बैंक्स की इस्लामिक ब्रांचेस हैं, उनको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक इजाज़त दी हुई थी कि आपका जितना भी प्रॉफिट आता है ना, जो शरिया कंप्लायंट चीज़ों में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसमें जो प्रॉफिट आता है उसका अप टू 50% तक आप अपने पास रख सकते हैं और 50% आपने देना ही देना है अपने कंज्यूमर को। इसकी वजह ये थी कि बैंक्स अक्सर जो है इस्लामिक वो करने के लिए उसके पीछे एसेट्स वगैरह रखने पड़ते हैं, लेकिन बैंक्स इजी वेज भी यूज़ कर रहे थे, जैसे स्कूक्स वगैरह, उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो ज़रूरी नहीं कि बैंक को उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी वो सारा प्रॉफिट लेने के लिए। लेकिन उसी के मुकाबले में जब कोई कन्वेंशनल बैंक अकाउंट में, यानी कि नॉर्मल यूबीएल एचबीएल के जो बैंक अकाउंट्स है उसमें रखता था, तो उसके लिए स्टेट बैंक का ये था कि अगर मसलन उनको 12% खुद प्रॉफिट मिल रहा है तो उसमें से 1.5% वो खुद रख सकते थे और 10.5% उन्होंने आगे देना ही देना था। इसी तरह जो इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स है जो कि बिल्कुल इस्लामिक सेविंग अकाउंट की तरह ही काम करते हैं, सेविंग अकाउंट वाले भी वो आगे स्कूक्स वगैरह में, जो कि टी बिल्स का शरिया कंप्लायंट अल्टरनेटिव है, और सर्टिफिकेट्स वगैरह में डिफरेंट किस्म के इन्वेस्ट कर रहे होते थे। तो जो म्यूचुअल फंड है वो भी उधर ही इन्वेस्ट करता है, तो उसमें स्टेट बैंक ने इजाज़त नहीं दी हुई थी इन इस्लामिक बैंक्स को इस तरह रखने की। तो उसमें पूरा का पूरा उठा के प्रॉफिट वो दे देते थे कंज्यूमर्स को, और तकरीबन उसमें से वही 1.5% जो है वो खुद रख लेते थे, और वो बाकी जो 10 to 11% जो बनता है प्रॉफिट रेट जो बन रहा होता था 1.5% के अलावा वो सारा उठा के कंज्यूमर को दे देते थे। तो जब वो म्यूचुअल फंड्स में भी ये कर सकते हैं तो उनको अपना सेविंग अकाउंट है उसमें भी कुछ ना कुछ उसको इतना कम्पेटिटिव तो रखना चाहिए था। यानी कि स्टेट बैंक ने उनको ये तो नहीं कहा था कि एक इजाज़त दी थी कि 50% तक रख लो, लेकिन ये कोई स्ट्रिक्ट रूल तो नहीं था, उसको उनको वेरिएबल रखना चाहिए था, या कभी ज़रा बेहतर दे देते, 75% तक कंज्यूमर को दे देते, या 60% तक दे देते, 40 तक रख लेते। तो इसमें डिफरेंट बैंक की डिफरेंट पॉलिसीज़ थी, लेकिन स्पेशली जो मीज़ान बैंक है ना, उसने ये किया हुआ था कि उसने अपनी वेबसाइट पे, जैसे आगे जाके हम देखेंगे भी, अपनी वेबसाइट पे प्रॉपर पब्लिश किया हुआ था कि एज अ मुदारिब, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन जो कि आपकी मनी लेके उसको आगे इन्वेस्ट कर रहा है, 50% प्रॉफिट का खुद रखेगा और 50% जो है आपको देगा। तो वो जो भी काइबोर रेट चल रहा होता था या इंटरेस्ट रेट चल रहा होता था, तो उसका हाफ जो है ना मिल रहा होता था। तो इससे एक चीज़ ये है कि इस्लामिक बैंक में फिर रखने से लोग डिस्करेज भी होते हैं, क्योंकि आपको यूबीएल में मसलन 12% मिल रहा है और मीज़ान बैंक में फिर उसी टाइम पे 6% मिल रहा होगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें थी। इस चीज़ के साथ डील करने के लिए अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नया एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका इतलाक़ 1 जनवरी से हो जाएगा। उसके मुताबिक ये जितने भी इस्लामिक बैंक्स हैं ना, ये जिन भी पूल्स में जो इंडिविजुअल कंज्यूमर का, यानी कि इंस्टीट्यूशनल एक कंज्यूमर्स होते हैं, जिन पूल्स में उनके पैसे इन्वेस्ट हुए हुए हैं, तो उन पूल्स के ग्रॉस प्रॉफिट का 75% अब लाजिम कर दिया गया है इस्लामिक बैंक्स पे कि उन्होंने पे करना ही करना है। तो ये तकरीबन जो है वो आप ये समझ लें कि काइबोर का 75% तक बन जाएगा। मसलन अगर इंटरेस्ट रेट नॉर्मल बैंक आपको 12% पे कर रहा है ना, तो उसके मुकाबले में इस्लामिक बैंक पे भी लाजिम होगा कि वो कम से कम 9% तक पे करे ही करे। मतलब उन्हीं स्कूक्स वगैरह में असल में तो वो काइबोर से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी जो उनका जो सिमिलर रेट आ रहा होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफर्ड और कॉरपोरेट स्कूक्स वगैरह में और सर्टिफिकेट्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जिनका तकरीबन जो प्रॉफिट रेट है वो काइबोर के इर्द गिर्द ही चल रहा होता है। तो उसका जब हम 75% करेंगे तो वो तकरीबन वही बन जाएगा जो आपको नॉर्मल काइबोर मिल रहा होता है ना, काइबोर का तकरीबन 75%। तो जो नॉर्मल बैंक दे रहा होता है उसका तकरीबन शायद वो 75 to 80% आपको इस्लामिक बैंक में अब मिलने लग जाएगा। तो वो थोड़ा सा इस नए नोटिफिकेशन की वजह से थोड़ा सा इस्लामिक बैंक्स भी जो हैं अब कंपेटिटिव हो जाएंगे इसके मुकाबले में कि आप यूबीएल वगैरह में रखते और
उसमें आपको जो पैसे मिल रहे थे उसका तकरीबन 75 to 80% अब इस्लामिक बैंक्स पे भी देना लाजिम होगा। ये जो करंट प्रॉफिट दिया जा रहा था इसको देखने के लिए हम आगे मीज़ान बैंक की वेबसाइट पे यहाँ पे ओपन अ डिजिटल अकाउंट, रुपी सेविंग्स अकाउंट, फिर यहाँ पे सेविंग अकाउंट्स में आने के बाद ये फर्स्ट बॉक्स यहाँ पे जो है इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि बैंक विल शेयर 50% ऑफ ग्रॉस इनकम एज मदारिब एंड डिपॉजिटर विल शेयर 50% ऑफ ग्रॉस इनकम एज रब्बुल माल, यानी कि जो भी अमाउंट है उसके ओनर होने की वजह से 50% उसको दिया जाएगा और 50% जो है बैंक जो उसको इन्वेस्ट कर रहा है आगे को दिया जाएगा। ये पुरानी पॉलिसी इन्होंने इधर दी हुई थी, तो उसके मुताबिक जो प्रॉफिट रेट बन रहा था वो मसलन अगर इस टाइम पे 12% से थोड़ा ऊपर चल रहा है तो वो 6% दे रहे थे। इसी तरह अगर हिस्टोरिकल प्रॉफिट रेट्स में चले जाए हम तो जैसे 2024 के स्टार्ट में जनवरी में 22% रेट होता था नॉर्मल बैंक्स का, लेकिन ये रुपीज सेविंग अकाउंट में यहाँ पे मीज़ान बैंक में आपको इस्लामिक सेविंग अकाउंट में 11% दिया जा रहा था। इसी तरह जैसे ही रेट्स कम हुए और अभी 12% 13% चल रहा है तो इधर 6% आपको दिया जा रहा है, यानी कि हाफ। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे थोड़ा पीछे चले जाएं 2020 के उसमें चले जाएं जब इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा कम हुआ करते थे, तो इसको भी थोड़ा सा जूम इन अगर हम कर लें, ये देखें शुरू में जब रेट्स मतलब 15% के राउंड होंगे उस टाइम पे 7% दिया जा रहा था, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता 2020 के एंड की तरफ जाते हुए एप्लीकेबल रेट्स तकरीबन 5 to 6% थे, तो उस वक्त उसका हाफ यानी कि 2%। इसका मतलब ये था कि अगर कोई 1 लाख रुपया साल के लिए रखता था बैंक में तो उसको सिर्फ 2,500 से 3,000 के दरमियान अमाउंट मिलती थी एक साल के बाद, विच इज़ नथिंग। तो ये बेहतर कर दिया गया आपकी कम से कम अगर रेट 12% भी होगा तो 9% मिल रहा होगा, जैसा कि आजकल का रेट जो है ये अगर यहाँ पे जहाँ पे 6% मिल रहा है यहाँ पे तकरीबन 9% मिल रहा होगा जनवरी से। ये नोटिफिकेशन है असल में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ। इसमें ये बताया गया है ये 26 नवंबर को ये नोटिफिकेशन आया है, लेकिन ये जो द अबव इंस्ट्रक्शंस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 1, 2025। तो इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस IBIs, ये जो इस्लामिक बैंक्स हैं या दूसरे कन्वेंशनल बैंक्स की इस्लामिक ब्रांचेस वगैरह शैल पे प्रॉफिट ऑन देयर PKR सेविंग डिपॉजिट्स एक्सक्लूडिंग the deposits of financial institutions, public sectors and enterprises and public limited companies। यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक कंपनीज वगैरह को निकाल के इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 75% ऑफ पेइंग एवरेज ग्रॉस यील्ड ऑफ ऑल पूल्स ऑन ऑफ एन IBI, यानी कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर की जो सेविंग अकाउंट्स वगैरह होंगे और जो इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट्स होंगे उनको तकरीबन 75% ऑफ ऑल पूल्स की जो वेइंग एवरेज है ना उतनी मतलब पेमेंट की जाएगी, यानी कि ये प्रॉफिट का 75% तक तकरीबन बनता है। अब ये नीचे फिर इन्होंने बताया हुआ है कि ये ग्रॉस एवरेज किस तरह कैलकुलेट करनी है। फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग द ग्रॉस यील्ड ऑफ ईच पूल द मंथली ग्रॉस अर्निंग्स ऑफ पूल शैल बी डिवाइडेड बाय द मंथली एवरेज assets of the pools excluding the fixed assets. However, the pools created by Islamic banking institutions for Sharia compliant standing sealing facility and Sharia compliant open market operations will be excluded while the calculating weighing average gross yield of the pool। तो आसान लफ्ज़ों में ये है कि ये तकरीबन 75 to 80% आपका नॉर्मल कायबोर का जो है ये बन जाएगा, जो कि इस्लामिक बैंक्स पे किया करेंगे 1 जनवरी के बाद से। अच्छा, जैसा कि आपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके देख लिया वो नोटिफिकेशन भी और किस तरह बैंक जो है पहले पे कर रहे थे, तो एक और चीज़ है कि इस्लामिक बैंक्स एक तो वो इतना बड़ा चंक सेविंग अकाउंट में भी रख रहे थे, उसके अलावा
जो दूसरा करंट अकाउंट है उसमें तो वो सारा का सारा ही प्रॉफिट उनका अपना होता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो आपके कार्ड्स वगैरह आपको देते थे, वो कार्ड्स की एक तो ईयरली फ़ी काफ़ी ज़्यादा रखी हुई थी उन्होंने, और दूसरा जो क्या कहते हैं एसएमएस चार्जेस वगैरह, यानी कि मेरे 2 अकाउंट्स हैं मीज़ान बैंक में, एक करंट है और एक सेविंग है, तो दोनों में 1200 तो उनकी वो है एसएमएस फ़ी है, और उसके अलावा एक का 2400 और दूसरे का 2800 कार्ड के चार्जेस है। अब ये बैंक्स इतने ज़्यादा आप लोगों से कमा रहे हैं और वो तकरीबन 50% तक तो वो आपका वो रख रहे थे, आपकी जो अर्निंग है, यानी कि पैसे सारे आपके उस पर जो अर्निंग आ रही है 50% उस पर बैंक रख रहा है, और बैंक कुछ इतना ज़्यादा कर भी नहीं रहा, उसी पैसों को उठा के गवर्नमेंट ऑफर्ड या कॉरपोरेट ऑफर्ड स्कूल्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उनको कुछ इतनी ख़ास ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो उसके बावजूद जो आपकी जो छोटी सी एक अमाउंट है 2400, या वो अपने पास से वो नहीं दे सकते थे, यानी कि कार्ड का उनको तो 24 नहीं, उनको तो शायद ईयरली कुछ पड़ता ही ना हो या बहुत कम पड़ता होगा, बल्कि हम जो परचेजेस करते हैं उसका फ़ायदा बैंक्स को ही होता है, तो कम से कम वो कार्ड्स और एसएमएस फ़ी तो वो वेव ऑफ कर सकते थे, लेकिन वो उन्होंने नहीं की हुई थी। खैर उस पे तो अभी तक स्टेट बैंक का कुछ नहीं आया, लेकिन ये है कि जो ओवरऑल प्रॉफिट रेट है वो अब स्टेट बैंक ने कह दिया है कि अब आप पहले जो 50% तक दे रहे थे ना, वो कम से कम 75% तक अपनी ग्रॉस अर्निंग्स की आप अपने कंज्यूमर्स को दें। इस चैनल पे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के में इन्वेस्टमेंट के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी उन वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें, और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट थम्स अप। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।